Good morning, students. So we are doing chapter number 4, Northern Plains. Before moving further, I want to ask some questions from you. So those who are online, I am giving you option to unmute, लेकिन आप लोगों ने unnecessary जो है वो unmute नहीं करना है. जिसको बोला जाएगा वही unmute करेगा. चलिए, so first question है, पहले तो switch on your cameras. Switch on your cameras. चलिए, first question, Himanshu, Three River Basin. Yes. Ganga River Basin, Satluj River Basin, and yes, Brahmaputra River Basin. So these are the three river basin. Now next question is from Viren. Viren. Good morning, ma'am. Anji, your question is, what is the total length of northern plain? What is the total length of northern plain? Ma'am, 2,800. अगर आप लोग थोड़ा सा बेटा तो आप भी म्यूट कर लो ना, क्योंकि उनको तो मैं कर सकती हूँ, आपको मैं कर नहीं सकती. हाँ जी वीरेन, अगेन प्लीज रिपीट. 2,800. He is saying 2,800. Basvi, come here. जल्दी आओ जल्दी. Yes, बताइए कितना है? 2,500. आगे बोलिए. Loud. 2,500 kilometers. Yes. हाँ जी वीरेन. वीरेन. Ma'am, yes. सुना आपने बेटा? Ma'am, yes. कितनी है? 2,500 kilometers. Yes, 2,500 kilometers. Okay. Now, Vanshika, which part of northern plain is watered by the river Satluj? Which part of northern plain is watered by river Satluj? Which part of northern plain is watered by river Satluj? Arnav? Punjab is watered by the river Satluj. ये तो आपने स्टेट बोल लिया. I am asking which part? Which part? Mridul, answer. The eastern part. The eastern part of Punjab is watered by river Satluj. Let's see what Mridul is saying. Ma'am, westernmost part. Yes. So, Arnav, क्या बोला मृदुल ने? क्या बोला मृदुल ने? Westernmost part. Yes. So, पंजाब जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है? Yes. जब आप स्टेट बोल रहे हो तो पंजाब इज करेक्ट, बट आई एम आस्किंग कि नॉर्दर्न प्लेन के कौन से पार्ट में है. वेट बेटा. चलिए, ओके. नाउ मनवीर सिंह. Name any two tributaries of river Ganga. Any two tributaries of river Ganga. Yes, Kitang. Yamuna is correct. Son is also correct. Well, Ghaggar, Gomti, Gandak, Yamuna, Kosi, Son. Yes. Chaliye, now we move further.
हम ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन वी विल रीड नाउ. The easternmost part of northern plain is drained by river Brahmaputra. जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसका जो ईस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न सतलुज रिवर बेसिन करती है, इज वाटर्ड बाय सतलुज रिवर बेसिन. सेंट्रल पार्ट गंगा रिवर बेसिन and eastern part is by Brahmaputra river basin. Now ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो कौन सी, वो निकलती है तिब्बत से. कहाँ निकलती है? तिब्बत से उसका ओरिजिन होता है. तिब्बत जो है ये कंट्री है, बट नाउ इट इज ऑक्युपाइड बाय चाइना. अब इस पे चाइना का कंट्रोल है. ठीक है, चाइना ने इसको जो है वो कंट्रोल कर लिया था. सो तिब्बत जो है यहाँ से ब्रह्मपुत्र निकलती है और तिब्बत में इसका नेम होता है सैंगपो. तिब्बत में इसका क्या नाम है? सैंगपो. यस. सो वहां से ये इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से. कौन सी स्टेट से एंटर करती है? अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है और उसके बाद ये असम जाती है, फिर लास्ट में कहा जाती है? ठीक है ना, बांग्लादेश में एंटर हो जाती है. सो ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बत. वहां इसका नेम क्या होता है? सैंगपो. वहां क्या नेम होता है इसका? उसके बाद ये इंडिया में कौन से स्टेट से एंटर करती है? अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, उसके बाद ये असम में एंटर होती है, फिर उसके बाद ये कहाँ चली जाती है? आपको पता है कि असम में बहुत ज्यादा जो है रेनी सीजन में कई बार बाढ़ आती है बिकॉज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर. ठीक है, सो वहां से नाउ ब्रह्मपुत्र रिवर उसके बाद किस रिवर को ज्वाइन करती है? पद्मा. पद्मा रिवर एक्चुअल में कौन सी रिवर है? कौन सी रिवर है? गंगा. पद्मा रिवर कौन सी रिवर है? जो कि बांग्लादेश में एंटर होती है, तो वहां उसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा. तो वहां पर ब्रह्मपुत्र और पद्मा रिवर आपस में मिलकर सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं. डेल्टा क्या होता है? बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड जो मोस्टली रिवर से कवर्ड होता है, चारों साइड से रिवर से कवर्ड होता है. सो एक साइड ब्रह्मपुत्र रिवर है, एक साइड पद्मा रिवर है. सो ये सारी रिवर्स के बीच का जो बहुत बड़ा एक लैंड एरिया है जो बहुत फर्टाइल, जो क्या है? बहुत फर्टाइल. इसको बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा. इसको क्या बोलते हैं? तो डेल्टा वही होता है पीस ऑफ लैंड, एक बड़ा पीस ऑफ लैंड जो कि रिवर्स से कवर होता है और ये बहुत ज्यादा क्या होता है? फर्टाइल होता है. ठीक है, और ये जो सुंदरबन डेल्टा ना, इसमें बहुत स्पीशीज, वैरायटी ऑफ एनिमल्स भी पाए जाते हैं, डिफरेंट. ठीक है, और यहीं पर हमारा जो नेशनल एनिमल क्या है? हमारा नेशनल टाइगर. इसका एक्चुअल नेम है रॉयल बंगाल टाइगर, जो इसी सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है. इज इट क्लियर? क्लियर. अब इसके बाद ये कहाँ पे जाके गिरती है? पे गिरती है? यस. अब मुझे बताइए, आपको पता है कि सुंदरबन डेल्टा को और भी किस नाम से पुकारा जाता है? कल मैंने बताया था आपको, नहीं बताया? ओके, शायद दूसरे सेक्शन में. इसको और बोलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा. क्या बोलते हैं? yes. और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है. दुनिया का सबसे बड़ा. Ranjot, will you please stand up? From where does the river Brahmaputra originate? River Brahmaputra, Tibet. Very good. Sit down. Upmanyu. Name of Brahmaputra river in Tibet. Huh?
तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर को किस नाम से जाना जाता है? हाँ, बिकॉज यू आर बिजी हो बात। मनवीर, डू यू नो? ही इज सेइंग गंगा। जो खड़े हैं उनसे बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इनडिसिप्लिन बच्चों से पूछा ही नहीं जाएगा। पावनी, हाँ, यू डोंट नो बिकॉज यू आर ऑल्सो बिजी। बुक कहाँ है आपकी? ये बंद करने को रखी हुई है। हाँ, क्या बात है? फैलन, सैंडपो कौन से नेम से जाना जाता है? ओके, नाउ असीम, स्विच ऑन योर कैमरा। असीम, स्विच ऑन योर कैमरा। ओके, अच्छा आप मुझे बताइए, वेट मैं आपको ऐड पिन कर लूं, मुझे दिखाई। हाँ जी, असीम आप मुझे बताइए कि ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में कौन सी स्टेट से एंटर करती है? इफ यू आर असीम ओनली देन यू कैन आंसर। ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में कौन सी स्टेट? अरुणाचल प्रदेश। वेरी गुड, अरुणाचल प्रदेश। ओके, वेरी गुड। नाउ शिवांश, the largest delta in the world. Name the largest delta in the world. हाँ, जैसलवीर आप बोल लो पहले। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र डेल्टा। भव्या, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र डेल्टा को और कौन से नाम से जाना जाता है? यस, सुंदरबन। वेरी गुड, सुंदरबन। ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, वासवी। Which part of northern plain is drained by river Brahmaputra? Which part of northern plain is drained by river Brahmaputra? Saisha, Manu? Yes, ma'am. जब आपकी टर्न आएगी then only you will answer. आप बताइए साइशा। Yes. क्वेश्चन तो मैं पूछ चुकी हूँ बेटा, सुना नहीं आपने? West Bengal. वेस्ट बंगाल। अगर बेनीता आप बोली बेटा। ईस्टर्न पार्ट साइशा मैंने पूछा विच पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। नाउ ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन इज क्लियर टू यू पीपल? अब जब मैं सवाल पूछूंगी, आपने किसी तरह की मेरे को ये नहीं कहना कि मैम हमें तो यहाँ से नहीं पता। मेरे पास कोई स्टूडेंट या ब्लैंक नहीं खड़ा होना चाहिए कि मैं उससे क्वेश्चन पूछूं और उसको आता। इज इट क्लियर? नाउ द लाइफ इन नॉर्दर्न प्लेन्स, वी हैव डन द 3 रिवर बेसिन। अब हमने पढ़ना है कि नॉर्दर्न प्लेन में रहने वाले जो लोग हैं उनका लाइफस्टाइल कैसा है। क्या हम नॉर्दर्न प्लेन में रहते हैं? यस, वी लिव इन नॉर्दर्न प्लेन। कौन से रिवर बेसिन में रहते हैं? यस, सतलुज रिवर बेसिन में हम लोग जो है वो रहते हैं। नाउ अब जो नॉर्दर्न प्लेन है, मैंने आपको बोला क्योंकि ये बहुत फर्टाइल है, एलुवियल सॉइल, एलुवियम से बना है रिवर्स की, तो इस वजह से जो नॉर्दर्न प्लेन है वहां पर देखो, जहाँ पे लोगों को जॉब्स बहुत अच्छी मिलेंगी, जहाँ पे लोगों को मतलब कि अच्छा लैंडफॉर्म मिलेगा रहने के लिए, तो लोग वहां ज्यादा रहेंगे। अब जो नॉर्दर्न प्लेन है बहुत फर्टाइल है, तो इसलिए ये थिकली पॉपुलेटेड है। थिकली मतलब यहाँ बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा जो है पॉपुलेशन यहाँ पे है नॉर्दर्न प्लेन में। ठीक है, नॉर्दर्न माउंटेन क्योंकि माउंटेनियस एरिया है, वहां का जो क्लाइमेट है वो हार्श क्लाइमेट है ना, बहुत ठंडा है, तो वहां पे लोग जो है वो कम रहते हैं। इसके अलावा वहां पर जो है बिकॉज माउंटेनियस एरिया है
तो लोगों के लिए जो ऑक्यूपेशंस है, जो जॉब ऑप्शंस है, वो कम हो जाती है, तो इसलिए वहां इतना पॉपुलेशन नहीं है, बट नॉर्दर्न प्लेन इज थिकली पॉपुलेटेड। नाउ अब कौन कौन सी स्टेट्स इसमें आती हैं, नाउ वी विल रीड दिस। नाउ नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पंजाब। वी लिव इन पंजाब। तो हम इसको नीचे नहीं देखेंगे, हम इसको आपके थ्रू, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आपने मुझे बताना है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि पंजाब का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? फार्मिंग, एग्रीकल्चर, वेरी गुड। उसके अलावा आप मुझे ये बताइए कि पंजाब में कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं? वेरी गुड, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, ठीक है। तो वीट, राइस, मेज, मतलब बहुत वैरायटी ऑफ क्रॉप्स यहाँ पर होती है, ठीक है। अब जो फार्मर्स हैं, क्योंकि पंजाब जो है वो बहुत एडवांस है, यहाँ पर जो खेती की जाती है वो, उसके लिए क्या चीजें यूज की जाती है? मशीनरी। आप लोगों ने देखे कंबाइन? देखिए कंबाइन, जो स्टूडेंट जो विलेज एरिया में रहते हैं उन्होंने देखी होगी, है ना, हार्वेस्टर्स, और उसके अलावा ट्रैक्टर्स जिससे खेती की जाती है। तो पंजाब के लोग जो है वो मॉडर्न जो है मशीनरीज यूज करते हैं फॉर एग्रीकल्चर। नाउ अब मैं वन बाय वन आई विल आस्क। अमीशा, फूड ऑफ पंजाब, फेमस फूड। फेमस फूड, एक जॉब। Very good answer, I know. But let him speak. ये इतने एक्साइटेड हो गए ना मक्की की रोटी एंड सरसों के साथ, और 90% स्टूडेंट है खाते नहीं होंगे। ओके, हाँ, अब वो देखो, स्टॉप। सो मक्की की रोटी एंड सरसों का, एंड अ बिग ग्लास ऑफ, ये सबको पता, मक्की की रोटी, सरसों का साग, है ना? Yes, I know. Yesterday Dhruv brought that सरसों का साग, पूरा खाया नहीं उसने, है ना? चलिए, ओके ओके ओके। नाउ द, अब वन बाय वन। आप इतने एक्साइटेड हो जाते हैं ना, मुझे आंसर सुनाई नहीं देता। Now I will ask now from the online student. Mayank, no, from online student. Now you wait, please. Yes, ma'am. Festivals, famous festivals of Punjab. Ma'am, Gurupurab, Vaisakhi and Lodi. Yes, the famous. Whom I will ask? Akshita, famous festival. Lodi. These are गुरपूरब, बैसाखी। ये गुरपूरब आने वाला है, बैसाखी अप्रैल में आएगी, जब हमारी जो फसल है, जो वीट क्रॉप है, वो अच्छी तरह पककर तैयार हो जाती है, तो उस टाइम सेलिब्रेट करते हैं बैसाखी। नहीं, अभी नहीं, यू कैन गो आउटसाइड ना व्हेनेवर। नाउ द नेक्स्ट स्टेट इज हरियाणा। Next state is Haryana. Now again farming, cattle rearing, dairy farming. Dairy farming क्या होती है? जिसमें animal, cattle rearing is again कि animals पाले जाते हैं, ठीक है, for milk, for the flesh, meat के लिए, your different मतलब purposes के लिए जो है वो animals पाले जाते हैं। और dairy farming का मतलब है कि उनसे जो है मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे बटर, चीज या बाकी चीजें जो है वो भी, इन चीज की शॉप्स वहां पर बहुत ज्यादा है।
ये वहां का मेन ऑक्यूपेशन है। अमनदीप, व्हाट इज ऑक्यूपेशन बेटा? ऑक्यूपेशन का मतलब क्या है? Upmanyu, every time you disturb others. Every time. When I will ask you question, then only you will speak, na? पालना। हाँ, ऑक्यूपेशन का एक सिंगल वर्ड बताओ, क्या और मीन हो सकता है ऑक्यूपेशन? काम, जॉब, ठीक है, वेरी गुड, सिट डाउन। सो हरियाणा में अगेन व्हीट, राइस, ऑयल सीड्स होते हैं जिनसे तेल जो है निकाला जाता है, ऑयल निकाला जाता है। जैसे सरसों पता है आपको? सनफ्लावर पता है ना आपको? इनसे जो है ऑयल निकाले जाते हैं, तो इनकी बहुत ज्यादा वहां पर जो है खेती होती है। पल्सेस दालें होती हैं, मिलेट्स, बार्ले, ये अगेन हाँ कॉटन, ठीक है, शुगर केन, मेज, मक्की, ये सारी चीजें एक्सटेंसिवली मतलब बहुत ज्यादा ग्रो की जाती हैं इन हरियाणा। इज इट इजी है? अच्छा चलो एक अलग सा क्वेश्चन पूछ लेती हूँ मैं अब आपसे। विराज, switch on your cameras beta, only 7 students are there and still you have switched off your cameras. Viraj left the meeting है ना? Sabrina, देखा, सिर्फ स्विच ऑन करके ना, मतलब सिर्फ मीटिंग ऑन करके पता नहीं कहाँ पे चले जाते। विराज अभी डिस्कनेक्ट हो गया आई थिंक। विराज, जितनी देर में आप लोग होते हो ना अनम्यूट, मैं क्वेश्चन भूल जाती हूँ कि मैंने पूछना क्या। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से पूछ लेती हूँ। मिस्टर सिमरप्रीत सिंह, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा? क्लास में ना मेरी स्ट्रांगली पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। अगर मैं पूछती हूँ सिमरप्रीत से, आंसर देता है मनवी। अगर मैं पूछती हूँ किसी से तो आंसर देता है उपमन। इनको अपने नाम ही भूल चुके। चलिए, बासवी, कैपिटल ऑफ पंजाब। Upmanyu is playing the role of Basvi now. Now next, the government of NCT of Delhi. NCT means National Capital Territory. क्योंकि दिल्ली हमारी कंट्री की क्या है? कैपिटल, ठीक है ना? बट ये भी नॉर्दर्न प्लेन में आती है। कौन सी रिवर है यहाँ पर दिल्ली में? यमुना, यस, यमुना रिवर है। तो दिल्ली में जो ज्यादातर जो ऑक्यूपेशन है, जो जॉब है, वो ये है कि या तो लोग अपना बिजनेस करते हैं या फिर वो ऑफिसेज में वर्क करते हैं, ठीक है, ये उनका मेन ऑक्यूपेशन है। इसके अलावा यहाँ का स्ट्रीट फूड पता है ना आपको? गली मोहल्लों में जो छोटे ठेले से लगे होते हैं, जहां पर दे सेल दैट चाट, पकौड़ीज एंड डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड आइटम, स्नैक्स। तो वो जो स्ट्रीट फूड है वो दिल्ली में बहुत फेमस है, दिल्ली में बहुत ज्यादा फेमस है। स्पेशली वहाँ एक एरिया है चांदनी चौक, वहाँ पे जो है इज फेमस फॉर दिस थिंग्स। वो पुराना एरिया है, ओल्ड दिल्ली है। सो बहुत सारे फेमस बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स वहां पर हैं। कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, इंडिया गेट। नीति, come here.
Hurry up, hurry up. Tell us the importance of Red Fort. Do you know? अब only that student will raise the hand कि किसको पता है Red Fort की importance. Importance of Red Fort. हाँ जी गुरनमन. बोलो फिर. हाँ आगे बोलो आगे. हाँ बोलो. वेट. हाँ जी उपमन्यु क्या बोला आपने? वेरी गुड, वेरी गुड. वो बिल्कुल सही कह रहा है और आप हंस रहे हो. उसने बिल्कुल सही बोला कि ऑन इंडिपेंडेंस डे प्राइम मिनिस्टर होइस्ट फ्लैग डे. वहां पर हमारा जो है इंडिपेंडेंस डे को वहां पर जो है वो क्या किया जाता है? यस. तो आप लोग उस पे हंस रहे हो. ही ओनली नोज दैट. वेरी गुड. चलिए इवन नीति ऑल्सो नो द आंसर बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाया करो बेटा. आंसर गलत ही होगा ज्यादा से ज्यादा. इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना. तो रेड फोर्ट जो लाल किला है जो क्या कहते हैं वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस दिन इंडिपेंडेंस डे पे इंडिपेंडेंस डे पे वहां पर क्या किया जाता है? नो. 7 वंडर्स में ओनली ताजमहल. ओनली ताजमहल. नाउ नेक्स्ट इज उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश में ज्यादातर लोग जो है दे आर फार्मर्स. अगेन द क्रॉप्स ये आपको क्लियर है सारी क्रॉप्स. व्हीट, राइस, पल्सेस, ऑयल सीड, शुगर केन. इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो है बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं. टेक्सटाइल्स मीन्स कपड़ा जहां पे बनाया जाता है. ठीक है ना. कपड़ा जहां पर जो है वो बनाया जाता है. उसके अलावा लेदर गुड्स. लेदर मतलब चमड़े की जो एनिमल स्किन होती है उसको लेदर बोलते हैं. ठीक है. उससे डिफरेंट जो है चीजें बनाई जाती है जैसे शूज बनते हैं है ना. बहुत कुछ बनती हैं. बेल्ट्स बनती हैं और बहुत कुछ बनाया जाता है. एंड मेटल वेयर और जो मेटल की चीजें होती हैं वो वहां पर बनाई जाती हैं. एंड द फेमस बिल्डिंग ताजमहल जो कि is one of the 7 wonders is situated in Agra. Okay, now the Bihar. अब बिहार में अगेन द मेन ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर. फार्मर्स डिफरेंट जो है क्रॉप्स ग्रो करते हैं जिसमें से व्हीट यू नो, पल्सेस यू नो, जूट. जूट होता है बेटा. हैव यू सीन द सैक्स? बोरियां है ना. और जूट बैग भी होते हैं मिलते हैं. ये जो चीजें हैं ये जूट से बनती है और जूट जो है वो बिहार में जो है ग्रो किया जाता है. इन डिफरेंट फ्रूट्स. पॉपुलर डिशेस लिट्टी चोखा वहां की बहुत फेमस डिश है और एक फेमस फेस्टिवल है जो अभी कल ही सेलिब्रेट हुआ है, छठ पूजा है ना. ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है. उसके बाद वेस्ट बंगाल अगेन टी, राइस और जूट बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं और वेस्ट बंगाल में जूट की बहुत मिल्स है क्योंकि जो बंगाल है ना वो जूट के लिए बहुत फेमस है. जूट के लिए बंगाल बहुत फेमस है. बहुत सारी डिफरेंट चीजें लाइक बैग, रोप, कारपेट्स ये चीजें वहां पर बनाई जाती है. वहां का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? फिशिंग. क्योंकि वेस्ट बंगाल किसके पास है? बे ऑफ बंगाल. हाँ, कौन से सी के पास है? बे ऑफ बंगाल के पास है. ठीक है. एंड मेन फेस्टिवल कौन सा है वहां का? दुर्गा पूजा. तो उसके बाद लास्ट इज असम.
अब लास्ट नॉर्दर्न प्लेन का एरिया असम है. अगेन यस, असम इज फेमस फॉर टी और यहाँ बहुत ज्यादा टी गार्डन्स हैं और बिहू जो है यहाँ का मेन फेस्टिवल है. बेटा टी जो है ना वो माउंटेन एरिया में ज्यादातर ग्रो होता है, तो थोड़ा बहुत असम का जो एरिया है वो माउंटेन भी आता है. ठीक है, हाँ जी, ठीक है, क्लियर है. तो अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो. ऑन मंडे मैं सिर्फ क्विज लूंगी, मैं मंडे को सिर्फ क्विज लूंगी और आपको चैप्टर अच्छी तरह पता होना चाहिए. हाँ जी बोलो. हाँ जी, हाँ जी, हाँ है. कोसी रिवर है.